बच्चों, आज हम हमारी फोर्थ क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लौह पुरुष। देखिए, ये जो चित्र दिख रहा है ये वल्लभ भाई पटेल का है और इन्हें ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनके पक्के इरादे और दृढ़ संकल्प के कारण ही इन्हें लौह पुरुष का नाम दिया गया था। इस अध्याय में हम इनके जन्म और इनके जीवन के विभिन्न घटनाएं और साथ ही इनके व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अब जहाँ मैं पढ़ती हूँ आपको वहाँ पर फिंगर रखनी है और ध्यान से उसे सुनना है। झवेर भाई एक साधारण किसान थे। वे बड़े देशभक्त, साहसी और पराक्रमी वीर थे। उन्होंने 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। लगातार 3 वर्ष तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेवा में रहकर वह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। फलस्वरूप उनके परिवार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फिर भी देश सेवा में लीन झवेर भाई ने परवाह नहीं की। ऐसे परम देशभक्त झवेर भाई के घर 1857 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। देखिए बच्चों, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर है वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम झवेर भाई था। झवेर भाई कौन थे? झवेर भाई एक साधारण किसान थे। वह बचपन से ही बड़े रौबदार वाले और स्वाभिमानी स्वभाव के बालक थे। कोई भी व्यक्ति उन्हें जबरदस्ती नहीं दबा सकता था। एक बार वल्लभ भाई की कांख में एक फोड़ा, जिसे गिल्टी कहा जाता है, हो गया। किसी ने उन्हें राय दी कि यदि इस गिल्टी को गरम सलाख से दाग दिया जाए तो वह जल्दी सही हो जाएगा। फिर क्या था, उन्होंने लोहे की एक, देखिए अब ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, इनके कांख में एक, जिसे फोड़ा या गिल्टी कहा जाता है, वो हो गया था। लेकिन इन्होंने इसे गरम सलाख से दागने की सलाह दी गई थी। सलाख लेकर उसे गरम कर लिया। फिर एक मित्र से कहा, इससे मेरी गिल्टी को दाग दो। सुनकर मित्र चकित रह गया। उसने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट की। तब उन्होंने स्वयं गरम सलाख को उठा लिया और अपनी बाएं हाथ की कांख के फोड़े को उससे दाग दिया। देखिए, उन्होंने गरम करके अपने हाथ से उस फोड़े को दाग दिया था और उफ तक नहीं की, मानो यह साधारण सी बात हो। ऐसे कष्ट सहिष्णु थे वल्लभ भाई पटेल। ये घटना हमें बताती है कि वल्लभ भाई पटेल कष्ट सहिष्णु थे। इसका मतलब होता है कि वे कष्टों को सहन करने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ हमें उनके व्यक्तित्व का एक गुण पता लगा कि वो कष्ट कष्ट सहिष्णु थे। पढ़ लिखकर वल्लभ भाई पटेल ने वकालत का पेशा अपनाया। वे सच्चे मुकदमे लेते और उन्हें बड़ी ईमानदारी से निभाते थे। एक दिन जब वह अदालत में एक मुकदमे के सिलसिले में बहस कर रहे थे, तब उन्हें एक तार मिला। उन्होंने तार को पढ़कर जेब में रख लिया और अपनी बहस को जारी रखा। सायंकाल 5 बजे अदालत का कार्य समाप्त हुआ तो साथियों ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारा तार आया था। तब पटेल ने जेब से तार निकाला और मित्रों को दिखाया। उसमें उनकी पत्नी के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार था। वह तब भी उस दुख को चुपचाप पी गए और किसी पर अपने हृदय की पीड़ा प्रकट नहीं की। वाह रे कर्तव्य पटेल। अब इस घटना से हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ होने का पता लगता है। कर्तव्यनिष्ठ मतलब अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना। उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया था और वे सही मुकदमे ही लिया करते थे। झूठे मुकदमे वे कभी नहीं लड़ा करते थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से वल्लभ भाई बहुत प्रभावित हुए और उसमें कूद पड़े। उन्होंने गुजरात के खेड़ा नामक गांव में किसानों के आंदोलन का बड़े धीरज और सूझबूझ से संचालन किया। वह आंदोलन सफल रहा और किसानों के सामने अंग्रेजी शासन को झुकना पड़ा। तभी योग्यता और क्षमता देखकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और वह सरदार पटेल के नाम से विख्यात हो गए।
उनका नाम तो था वल्लभ भाई, लेकिन उनके योग्यता और क्षमता को देखकर उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि उन्हें किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। गांधी जी उनकी बहुत मानते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बाएं हाथ थे तो सरदार पटेल उनके दाएं हाथ। 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ते हुए अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि भारत का कोई भी राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में, अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखे। तब भारत में छोटी बड़ी लगभग 600 रियासतें थीं। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने। जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया उस समय उन्होंने बंटवारा किया था भारत और पाकिस्तान का। तब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो रियासतें हैं वो या तो भारत में शामिल हो सकती हैं या पाकिस्तान में, या वो अपनी स्वतंत्र सत्ता बना रख सकती हैं। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने उन सभी रियासतों का एकीकरण किया और वर्तमान भारत हमारे सामने आया है। और ये सब कार्य था वल्लभ भाई पटेल का। और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उनकी नज़र इन रियासतों पर गई। उन्होंने महाराणा प्रताप के ये शब्द याद आए, कितना अच्छा होता यदि भारतवर्ष के सभी राजा मिलकर एक सूत्र में बंधे होते तो देश कभी पराधीन न होता। महाराणा प्रताप ने कहा था कि अगर भारतवर्ष के सभी राजा एक साथ मिल जाए तो देश कभी पराधीन, पराधीन मतलब गुलाम, कभी गुलाम नहीं हो सकता। बस फिर क्या था, उन्होंने सबसे पहले सभी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने और सुसंगठित करने का बीड़ा उठाया। जब सभी रियासतें अलग अलग थीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया और उनके प्रयासों से ही वे सभी सुसंगठित होकर भारतीय संघ में शामिल हो गई। देखते ही देखते सभी राज्य केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गए और कहीं रक्तपात नहीं हुआ। सरदार पटेल की इस महान बुद्धिमानी और सफलता के कारण भारत सदा उनका कृतज्ञ रहेगा और उन्हें एकता के पुजारी के रूप में स्मरण करता रहेगा। हम पटेल को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय संघ के सभी रियासतों का एकीकरण किया और भारत को एक बड़ा राज्य स्थापित किया और बड़े देश के रूप में भारत को जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। वे लगभग 3.5 वर्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने देश को मजबूत बना दिया। यह काम केवल वही कर सकते थे। सरदार पटेल में तुरंत निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। एक बार जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, वे उससे पीछे नहीं हटते थे। उनके इसी गुणों के कारण इतिहास में उन्हें सदा लौह पुरुष कहा गया। इतिहास उनके उन्हीं उपरिक्त गुणों के कारण सदैव याद करेगा। तो इस प्रकार ये थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक लौह पुरुष थे और उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। यहाँ हमें उन्हें व्यक्तित्व के कई गुणों से परिचित हुए हैं, जैसे वो कष्ट सहिष्णु थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, साथ ही उन्होंने भारत को एक करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कार्य किया था। तो बच्चों, आपको ये अध्याय समझ में आ गया। आप इसे स्वयं पढ़िएगा और इसे समझने की कोशिश करिए और अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और साथ ही जो दूसरी एक्सरसाइज है वो करवाऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।